झारखंड के एक मरीज ने केरल के एम्बुलेंस ड्राइवर को दिन दहाड़े बुड़बक बना दिया और इसी कारण से झारखंड बदनाम भी है कहीं कहीं। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे ये इंसान है या जाहिल। केरल में काम कर रहे एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई। यह बात कहकर उसके साथियों ने रांची आने के लिए एक एम्बुलेंस बुक करवाई। केरल के ड्राइवर ने सोचा होगा, चलो जान बचाने का काम है, पुण्य मिलेगा और थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाएगा। 2400 किलोमीटर का सफर और करीब 1 लाख रुपए में एम्बुलेंस का सौदा। बातचीत तय हुई और मरीज अपने 2 अटेंडेंट के साथ लंबी दूरी तय करके रांची पहुंच गया। लेकिन बरियातू रोड पहुंचते ही मानो उसका बीमारी भाग गया। पुलिस की सायरन सुनकर जैसे अपराधी भागते हैं, ऐसे उस मरीज का बीमारी भाग गया। मरीज और उसके अटेंडेंट बोले, ए भैया थोड़ा गाड़ी साइड में लगाइएगा, जरा अभी आते हैं। भैया ड्राइवर ने सोचा कि कुछ काम होगा, चलिए इसके शहर तो आ ही गए हैं। और फिर ऐसे गायब हुए जैसे झारखंड की सड़कों से जिम्मेदारी गायब हो जाती है। गुरुवार देर रात एम्बुलेंस बरियातू रोड पर ठिठक कर खड़ी रह गई। यहां मरीज और उसके अटेंडेंट ने चालक से कहा कि भैया गाड़ी थोड़ा सा साइड में रोक दीजिए। अब ये बहाना करके वो उस गाड़ी से उतरते हैं और उसे कहते हैं कि पास में एक अस्पताल है जो रांची का सबसे बड़का अस्पताल है, रिम्स। हम जा रहे हैं वहां पर, इस मरीज को भर्ती कराएंगे और भर्ती करा के तुरंत आते हैं और उसके बाद तुम्हारा किराया दे देंगे। चालक ने भरोसा किया और इंतजार करने लगा। बेचारा ड्राइवर सड़क किनारे इंतजार करता रहा। कभी तो मरीज लौटेगा, कभी तो इंसानियत लौटेगी, लेकिन लौटा सिर्फ सन्नाटा। वह खुद रिम्स के अंदर जाता है और पूछताछ करता है। वार्ड वार्ड में घूम करके देखता है और कहता है कि भैया फलानवा आया था क्या यहाँ पर। उसको भी पता चलता है कि नहीं, उस नाम का कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं आया है। ऊपर से साउथ इंडियन यानी केरल का रहने वाला, जिसको भाषा यहाँ का समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में पता चलता है उसको कि इस नाम का यहां पर कोई नहीं है। अब उसको होता है दुख कि जिस मेहनत से उन्होंने हजारों किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके यहां तक उस मरीज को पहुंचाया, उसके बदले में उसको मिला फूटी कौड़ी। अब जाकर के उस ड्राइवर को समझ में आया कि यहां इलाज नहीं, इरादा कुछ और था। यहां बीमारी शरीर में कम और नियत में ज्यादा थी। ठगी का ऐसा इंजेक्शन लगाया कि एम्बुलेंस का मीटर तो चलता रहा, पर जमीर का मीटर पहले से ही बंद निकला। वैसे कहते हैं झारखंड वीरों की धरती है, पर कभी कभी कुछ लोग इसे चालाकों की प्रयोगशाला बना देते हैं और इसके वजह से बाहर में झारखंड बदनाम हो जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े संख्या में साउथ इंडिया में काम करने जाते हैं। एक तरफ लोग खून दान करते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग भरोसा दान में लेकर फरार हो जाते हैं। बीमारी का बहाना, सहानुभूति का सहारा और जेब पर सीधा वार, यह नई किस्म की मेडिकल ठगी है, जिसमें मरीज ठीक ठाक है और इंसानियत आईसीयू में भर्ती दिखती है। लेकिन यहां कहानी में आती है ट्विस्ट। जब पुलिस ने चमत्कारी इलाज करना शुरू किया, पुलिस क्या करती है, औचक निरीक्षण के दौरान उस एम्बुलेंस वाले ड्राइवर की हालत देखती है। पहले तो पुलिस पूछताछ करती है कि भैया तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे इस हालत में खड़ा हो। तब जाकर के वो केरल का व्यक्ति बताता है कि दरअसल ऐसा ठगी हुआ है उसके साथ झारखंड आने के बाद। पूछताछ में वह पूरी बात बताता है, जिसके बाद बरियातू थाना पुलिस को सूचित किया जाता है और जांच में पता चलता है कि भागने वाला मरीज असीम सुरीन नाम का है। असीम सुरीन मूल रूप से खूंटी जिले का निवासी है। अब तकनीकी सेल की मदद से पुलिस लोकेशन को ट्रेस करती है जो दूसरे जिले में मिलती है। यानी पुलिस टीम इसमें जद्दोजहद से लग जाती है कि बाहर का व्यक्ति है, इसे मदद पहुंचानी चाहिए। एसएसपी तक बात जाती है, तब पता चलता है कि असीम सुरीन जो है, ये भैया 9-2-11 करके निकल चुके हैं रिम्स के बहाने। ये दूसरे जिले को निकल चुके हैं ताकि उस एम्बुलेंस वाले को पैसा ना देना पड़े। अब पुलिस टीम यहां पे तत्परता दिखाती है और मौके पर अपना टीम वहां भेजती है। रात को जाकर के असीम सुरीन और उसके अटेंडेंट एक एम्बुलेंस से भागते नजर आते हैं। तब जाकर के पुलिस धर दबोचते हैं। पूछताछ के बाद पता चलता है कि भैया उन्होंने ये सब कुछ इसलिए किया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि ड्राइवर अकेला है और वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए 1 लाख का बात है, चलो निपट लेते हैं। पुलिस की सख्ती के बाद 95,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफर कराए जाते हैं और तब जाकर के वो जो एम्बुलेंस वाला ड्राइवर रहता है
कुशल मंगल अपने राज्य को लौट जाता है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से चालक को राहत मिलती है, लेकिन सवाल अब यही है कि क्या हम इतनी गिरावट पर पहुंच चुके हैं कि एम्बुलेंस तक को ठगने में शर्म नहीं आती। अगर नियत का एक्सरे किया जाए तो शायद रिपोर्ट में लिखा मिलेगा कि मानसिकता में गंभीर संक्रमण है, हमारा नहीं, ऐसे लोगों का। ये सिर्फ एक ठगी नहीं, आईना है। और जब आईना सच दिखाता है तो ऐसे ऐसे चेहरे सामने आ जाते हैं जिसे बदलने की जरूरत है।